मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल हो गया। 81, 89 था, मैं 81 हो गया। आपका वेट 89 केजी नहीं 79 केजी था। कोई ऐसा तो नहीं कि आप चोरी छुपे बाहर का खाना खाते हैं? मैं तो वही खाता हूँ जो तुम मुझे टिफिन में देती हो। तो फिर खाइए मेरी कसम। ऐसी बातें करने को अंजलि, कसम खाने की क्या बात है अंजलि? कुछ तो गड़बड़ है। कल से इनकी डाइट पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बस 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 बस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग भिड़ा, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, रोज सुबह सुबह रिक्शा से बाहर जाते हो, आज आ रहे हो? कहाँ थे रात भर? अरे कहाँ, क्या घर पे ही था भाई। किसके? अरे मेरे खुद के, और किसके। तो फिर रिक्शा से आ रहे हो, वो भी पैजामे में? कितनी पंचायत है तुला है? पंचायत नहीं रे, जिज्ञासा। ओह अच्छा, फिर ठीक है, चल। अरे चल क्या चल, बता तो सही, कहाँ गए थे? मैं बताता हूँ। जेठा भाई दाल पकवान लेने गए थे। अरे भाई आपको किसने बताया? मेरी नाक ने बताया। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, वैसे मेरे नाक की सूंघने की शक्ति की रेंज बहुत लंबी है। वाह 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 वाह, सच में हाथी भाई, मैं दाल पकवान लेने ही गया था। मानना पड़ेगा आपके नाक के सूंघने की शक्ति को। करे करे। देखा, मेरी नाक की शक्ति कभी झूठ नहीं सूंघती। हाँ हाँ हाँ। वैसे आजकल तुम काफी बार नाश्ता लेने बाहर जाते हो सुबह सुबह। पद्मावती होटल बंद हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, चालू है। तो क्या, कभी कभी ऐसी कुछ स्पेशल आइटम खाने की इच्छा हो जाती है तो जाके लेके आता हूँ। यह दाल पकवान बहुत दिनों से खाया नहीं था, आज एकदम इच्छा हो गई तो मैंने सोचा चलो लेके आते हैं। हाँ, दाल पकवान खाने का मजा बहुत आता है। अरे मजा मतलब वो मसालेदार चने की दाल और वो कड़क कड़क जीरे वाली पूरी, तो इसका मजा ही कुछ और है। चलो चलो, भिड़े हाथी भाई आप लोग भी आइए, मैं सबको भी बुला लेता हूँ, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। चलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे जेठालाल थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा नाश्ता हो चुका है, तुम एंजॉय करो। हाँ चलिए हाथी भाई, आपका नाश्ता तो हो गया होगा ना? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। पर दाल पकवान कितनी जगह रोकेंगे? यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो चलता हूँ। हाँ? चल जेठा भाई, आप मेहता साहब को बुला लाइए, तब तक मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है ठीक है, लाइए। इसके साथ आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होगी तो आप आगे चलिए, मैं आता हूँ, बस मैं सबको लेके आता हूँ। हाँ? ठीक है। अरे अरे गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। आइए आइए। नहीं नहीं, मुझे आना नहीं है, मैं तो सबको बुलाने आया हूँ। सुबह ही कहाँ जाना है? कहीं नहीं, मेरे घर पे नाश्ता करने। तो गर्मा गर्म वो दाल पकवान लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा सब मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। आप तो ये सब नहीं खाते हैं ना, इसलिए सॉरी, आपको न्योता नहीं दे रहा हूँ। वाह, दाल पकवान, हाँ, मसालेदार चने की दाल, तली हुई मैदे की पूरी, जबरदस्त टेस्टी लगता है अंजलि भाभी। बुलाइए ना मेहता सबको। नहीं वो नहीं आएंगे। मतलब अभी अभी हमने नाश्ता कर लिया है, और दूसरा क्या है ना कि उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो बस नहाने गए हैं वो। हाँ सॉरी। हाँ बेचारे मेहता सबके नसीब में ऐसे अच्छी अच्छी चीजें खाने का है ही नहीं। हाँ? नहीं मतलब वैसे देखा जाए तो उनका नसीब बहुत जबरदस्त है कि आपके जैसी सुशील पत्नी उनको मिली है, जो दिन रात उनके सेहत की मतलब सेहत का ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो है। जेठा भाई, आपको जाना नहीं है दाल पकवान खाने?
वरना दाल पकवान ठंडे हो जाएंगे। हाँ 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 ओके ओके एंजॉय। थैंक यू। क्या हुआ जेठा भाई, मेहता साहब नहीं आए? नहीं, वो उनको ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, 3 से भले 2। नहीं, 5 से भले 4। क्यों, और 2 कौन है? आपू जी और टप्पू। अरे हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए जल्दी आइए। हाँ हाँ हाँ। आइए आइए। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे मोजे हाथ में पकड़ के क्यों बैठे हैं? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? चलिए अपने पैरों से कहिए कि वो मोजे में घुस जाए। ओके, कहता हूँ। अरे चरण साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। अरे भाई, जो हमारे दिल की मालकिन है अंजलि जी, वो कह रही हैं कि आप जरा मोजे में प्रवेश कर जाएं। क्या क्या कहा? क्या मना कर रहे हैं? तारक, ये क्या बचपना है? अरे बचपना नहीं है अंजलि भाई, हमारे दोनों चरणों का आज मन ही नहीं है। अरे भाई, दोनों चरण ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बेडरूम में जाएं और फिर इस शरीर के साथ आराम करें। 1 मिनट, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है अंजलि, तबीयत को क्या हुआ है, बस थोड़ा सा आलस से आ रहा है, तो मुझे लगा कि बस घर में थोड़ा सा आराम कर लो, और क्या है। सुबह सुबह आलस, ये भी अच्छी निशानी नहीं है। पक्का ना कि आपकी तबीयत ठीक है? ये अंजलि मेरी जान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जिसकी इतनी प्यारी बीवी होगी, उसे ऑफिस जाने का मन कैसे करेगा। ठीक करता आज भी छुट्टी ले लो, तुम्हारे साथ पूरे दिन डुएट गाऊं। लेकिन भाई बॉस इतना प्यारा नहीं, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा अंजलि, ये सब तो चलता रहेगा जिंदगी में, लेकिन काम पे नहीं जाएंगे तो दाल रोटी कैसे चलेगी, वो बहुत जरूरी है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, आपका टिफिन आज तो मैंने एटीएम स्पेशल लंच बनाया है। बॉइल्ड पालक, उबली हुई बिना छिलके की दाल और ब्राउन राइस। इसे खाओगे तो आलस नहीं, एनर्जी आएगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मतलब ऐसा टिफिन मेरे ऑफिस के साथी देखते हैं ना, मतलब ऐसा उबला हुआ फीका बिना मसाले का खाना तो टूट पड़ते। ताना मार रहे? अरे नहीं नहीं अंजलि, सच बोल रहा हूँ भाई, ऐसा हेल्दी फूड वाला टिफिन कोई नहीं लेके आता है। पक्का ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्तों को आप अपना टिफिन दे देंगे और उनका टिफिन खा लेंगे, या फिर होटल से खाना मंगाएंगे? अरे मेरी प्यारी अंजलि, ऐसा कभी हो सकता है? तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो और मैं किसी और को दे दूं? कभी नहीं हो सकता। हाँ चलो। अरे बाय बाय। बाय। अब और गुड मॉर्निंग मेहता गुड साहब। मॉर्निंग छोटी। तारक, अच्छा टिफिन समय पर खाना, पूरा टिफिन खाना, और चाय बिल्कुल नहीं, और बाहर का खाना हरगिज नहीं। अरे मेहता साहब, आप स्कूल जा रहे हो? नहीं, क्यों? वो अंजलि प्रजाई को आपका इतना टेंशन है, मुझे लगा आप दफ्तर नहीं स्कूल जा रहे हो। नहीं छोटी, स्कूल ही जा रहा हूँ मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। एक काम कर, उंगली पकड़ मेरी, स्कूल छोड़ दे। वो उंगली पकड़ने की क्या जरूरत है मेहता साहब? वो मैं तो चक के ला जाऊंगा। छोड़ी आराम से, छोड़ी क्या कर रहा है यार? अरे छोड़ी क्या कर रहा है भाई, मैं मजाक कर रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मेहता साहब, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। मैं कौन सा तोनू चक के स्कूल तक ले जाता, वो बाहर तक ले जाता और स्कूल बस में बिठा देता। हंसो मेहता साहब, हंसो, वो हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्यों प्रजाई जी? बिल्कुल, मैं भी हमेशा इनसे यही कहती हूँ, हंसना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खुल के हंसना चाहिए। ओ जी, आपने पता है कि मैं बीमार क्यों नहीं पड़ता? हाँ, क्योंकि तुम हंसते बहुत हो। वो तो है ही, दूसरा कारण है कि मैं पार्टी शार्टी करता रहता हूँ। आपको भी पार्टी शार्टी करनी चाहिए। क्या मेहता साहब, वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पार्टी शार्टी नु छोड़ो, ओ जी हंसते रहना चाहिए और साथ में हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्यों प्रजाई जी? हाय, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। और सोडी भाई, मेहता साहब ऑफिस जा रहे हो आप लोग? जी, मैं तो गैराज जा रहा हूँ और मेहता साहब स्कूल जा रहे हैं। ओ मेहता साहब, वो छेती चलो, वरना देरी हो गई ना तो टीचर थोड़ा मुर्गा बनाएगी। चले भाई, लेट हो रहा है। क्या बोल रहे हो आप सोडी भाई? ओ कुछ नहीं बबीता जी, बस थोड़ा सा मजाक हो रहा। ओ मेहता साहब, वो दिल खुश कर देता, मुझे मजा आ गया।
चले चले, लेट हो रहा है बे। ओके बाय बाय। गंगा जी रब रखा। हाय अंजलि भाभी, मुझे ना आपसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बुक चाहिए। अरे क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत किताबें हैं, आइए ना। चले चलो। बहुत सारी डाइट फूड की रेसिपीज है मेरे पास, अच्छी खासी कलेक्शन है। यहाँ पे रखिए। यस, ये देखो। ओहो, ये देखो। अरे यही बुक से तो मैं डाइट की रेसिपीज बना के तारक को खिलाती हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू अंजलि भाभी। मेहता साहब बहुत लकी हैं, आप उनका बहुत ध्यान रखते हो। वैसे मानना पड़ेगा, मेहता साहब भी आपकी सारी बातें मानते हैं। हाँ वो तो है। मैं जो उन्हें टिफिन में देती हूँ ना, तारक हमेशा खाते हैं। हाँ कभी कभी थोड़ी से नखरे जरूर करते हैं, पर फिर हमेशा मेरे हाथ का बना हेल्दी फूड ही खाते हैं। लवली। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे बबीता जी, आप आराम से बैठकर वहां पर बुक सिलेक्ट कीजिए, मैं ना तब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ। कूल, ठीक है। तारक भी ना, कोई जरूरी कागज ना रह गया। ये तो होटल का बिल है, ये तो कल का बिल है। मतलब तारक चोरी छुपे रोज होटल में खाना खाते हैं, और मैं इतने प्यार से उनके लिए हेल्दी खाना बनाती हूँ, और वो मुझसे ही झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं था, आपने मुझे बहुत 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 बड़ा धोखा दिया है। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, अंजलि भाभी। आई। हाँ अंजलि भाभी, मैं ना ये बुक ले रही हूँ। ओके, क्या हुआ अंजलि भाभी? आप रो क्यों रहे हो? बोलो क्या हुआ? तारक की जेब से ये मिला है। क्या है ये? लव लेटर? उससे भी खराब। हाँ? कल के होटल का बिल। मीन्स तारक ने कल चुप चुप के होटल में खाना खाया है। ओह ये देखो क्या क्या खाया है। तवा बटर पुलाव, चीज पराठा, कटलेट, पनीर बटर मसाला, दो फ्राइड पापड़। दो पापड़ कौन खाता है, वो भी तले हुए पापड़। मैं कितनी मेहनत से मैं डाइट फूड बनाती हूँ, ये रेसिपी बुक से देखकर बनाती हूँ, और तारक बाहर जाके ऐसे मसालेदार खाना खाते। जैसे पापड़ चूर चूर हो जाता है ना, वैसे इन्होंने मेरा दिल भी चूर चूर कर दिया है। अंजलि भाभी रोना बंद करिए प्लीज, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। नहीं, मैं अभी शांत नहीं बैठूंगी। मैं अभी के अभी खबर लेती हूँ उनकी, अभी फोन करती हूँ उनको। एक मिनट, रिलैक्स। ये भी तो हो सकता है कि मेहता साहब ने किसी और के लिए बिल पे किया हो, किसी और को खाना खिलाया हो। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ऐसे ही हुआ होगा, वरना तारक मेरे हाथ का बनाया हुआ हेल्दी खाना छोड़कर होटल का खाना खाएंगे? नहीं, आप सही कह रही है, मुझे ना बिना पूरी बात जाने गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। वही तो अंजलि भाभी, पहले पता तो लगाओ कि सच क्या है। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे पता लगाऊं? मैं उनके ऑफिस में फोन करती हूँ। नहीं, ऑफिस में किसको फोन करूंगी? उनके दोस्त को?
हाँ, उनके दोस्त को फोन कर सकती हूँ। नहीं, उनके प्यून को, हाँ उनके प्यून को फोन करती हूँ। प्यून का नंबर है मेरे पास। उनके प्यून को तो सब पता होगा ना। लेकिन वो सच बताएगा? ये भी बात है, वो अपने तारक सर के बारे में मुझे सच क्यों बताएगा? तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे पता लगाऊं? किसे फोन करूं मैं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप ऐसा करो, हाँ गुड आइडिया। मैं अभी फोन करती हूँ। इसका नंबर। फिर ना बोलना काशीनाथ ने पेज लेट दिए। हेलो, मैं मिसेस मेहता, आपकी तारक सर की वाइफ। अरे भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। काशीनाथ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अच्छा, और आपके बच्चे भाभी सब मजे में है ना? सब मजे में। आपने उनकी खबर पूछी ना तो मैं इमोशनल हो गया, वरना हम जैसे छोटे लोगों के बारे में कोई पूछता ही कहाँ है। हमें तो बस काम पकड़ा देते हैं। काशीनाथ चाय लाओ, काशीनाथ कॉफी लाओ, काशीनाथ समोसा लाओ, काशीनाथ ये लाओ, काशीनाथ वो लाओ। अरे कभी किसी ने पूछा, कहा किसी ने काशीनाथ तुम कैसे हो? अंजलि भाभी, आज आपने पहली बार मेरी फैमिली के बारे में पूछा ना, दिल भर आया मेरा। अरे अरे, आप ऐसे इमोशनल मत होइए। काशीनाथ भाई, आपको पता है कि तारक आपकी कितनी तारीफ करते हैं? हाँ, वो कहते हैं पूरी दुनिया में आप जैसा ईमानदार, मेहनती, सच्चा, वफादार, महान आदमी कोई है ही नहीं। थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन सर ने इतनी तारीफ मेरे मुंह पे तो कभी नहीं की। नहीं की ना, क्योंकि असली तारीफ तो पीठ के पीछे होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। काशीनाथ भाई, वैसे मैं ना कुछ कहना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि ना कहूँ। बोलिए बोलिए, आप अपने भाई को जो बोलना है बेझिझक बोलिए। बोलिए ना अंजलि भाभी। एक्चुअली कल ना मुझसे खाने में डबल नमक पड़ गया था, तो अब तारक तो इतने सीधे हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। उन्होंने या तो डबल नमक वाला खाना खा लिया होगा या फिर भूखे रह गए होंगे। अब कभी कुछ फरियाद नहीं करते ना, तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अरे नहीं अंजलि भाभी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। कल खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं था। पर आपको ये बात कैसे पता चली? बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। वो क्या है ना अंजलि भाभी, तारक सर अपना टिफिन मुझे देके बाहर खाना खाने चले गए थे। तो आपका टिफिन तो मैंने ही खाया। काशीनाथ भाई, एक बात बताइए, आप कौन से भगवान में मानते हैं? मैं तो सब भगवान में मानता हूँ। मैं तो अपनी बीवी को भी भगवान मानता हूँ। रोज सुबह उसके पांव छू के घर से निकलता हूँ। तो आपको आपकी बीवी की कसम है, सच बोलना। क्या तारक रोज आपको अपना टिफिन लेकर होटल में बाहर खाने जाते हैं? ज्यादातर तो ऐसे ही करते हैं मां अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा? अरे आपका खाना मैं ही खाता हूँ, तो आप मेरी अन्नपूर्णा हुई ना। आपका खाना खा खा के तो मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। मेरे को तो डाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। और लोग कहते हैं मैं तो 5 साल छोटा लगता हूँ। आपको पता है, ऑफिस में लोग मुझे लिटिल काशीनाथ बुलाते हैं। देखा, मेरा खाना खा के काशीनाथ लिटिल काशीनाथ बन गए। और तारक, उनको तो कोई वैल्यू ही नहीं है बीवी। आगे पूछो। हाँ। काशीनाथ भाई, थैंक यू। आपकी बात सुन के अच्छा लगा। थैंक यू भाभी। लेकिन मैं तारक के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो तो रोज शाम को भी चटपटा नाश्ता मंगवाते होंगे, नहीं? रोज तो नहीं अंजलि भाभी, लेकिन कभी कभी ना फोन पे सुनता हूँ। उनके खास दोस्त का फोन आता है, जेठालाल।
वो अपनी दुकान पे उनको बुला लेते हैं और फिर वहाँ पे समोसा, बूंदिया, चाट, पकौड़ी, ढोकला, सब पार्टी चालू है। लेकिन भाभी एक रिक्वेस्ट है, हाँ, ये बात मैंने आपको बताई है ना, ये प्लीज तारक सर को मत बताइएगा। हाँ? नहीं नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। लेकिन आप भी ये बात तारक को मत बताना कि मैंने फोन किया था और हम दोनों की ये बात हुई थी। आपको मेरे नमक की कसम। नमक की कसम मत दीजिए, आप खाने में नमक डालती कहाँ हैं? लेकिन भाभी जी आप चिंता मत कीजिएगा, ये बात मेरे और आपके बीच में रहेगी। थैंक यू काशीनाथ भाई। ओके बाय। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है बीवी से झूठ बोलना, और उससे बड़ा गुनाह है उस झूठ का पकड़ा जाना। और मेरा झूठ पकड़ा गया है, अंजलि ने झूठ पकड़ लिया मेरा। और अगर बीवी झूठ पकड़ ले तो फिर दुनिया की कोई कोर्ट, कोई कचहरी कुछ नहीं कर सकती, सजा बीवी तय करती है। और अब मुझे सजा मिलेगी भाई, मेरी फ्रेंड की जेब से रेस्टोरेंट का बिल निकला, बड़ा बिल फटेगा मेरा। क्या करें साहब? और अंजलि सजा देगी ना, इतने प्यार से टिफिन बनाती है और मुझे देती है, और मैंने किसी और को दे दिया। नहीं नहीं नहीं, अब तो कहर आएगा, तूफान बरसेगा मुझ पे, बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए, आप तो हंसेंगे ना जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात दोस्तों, आज है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस का त्योहार। आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी जीवन में खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, यही शुभकामनाएं। और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहें, हंसते रहें। तुम्हें ना मेरा बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा बड़ा कोई भी काम कर दूंगा, बस बताइए। तुम्हें किसी की जासूसी करनी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।